अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मे रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो ऑयली स्किन के ऊपर आपने मंथली रूटीन आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से रखनी है। ऑयली स्किन वालों के लिए, पिंपल्स वाली स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन पे मलाजमा है, दाने हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बन रही है, जिसमें मैं डेली रूटीन बताऊँगी, मंथली बताऊँगी, वीकली बताऊँगी, सारी बताऊँगी। और कुछ वो चीज़ें बताऊँगी जो आपने यूज़ नहीं करनी है एज ए हर्बलिस्ट, एज ए ब्यूटिशियन, जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और जब भी आप बाय करो तो आपने देखना है कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं या नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सुबह की रूटीन से। आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा भी फेस वॉश लेना है। फोमिंग कोशिश कीजिएगा फोमिंग फेस वॉश हो, जैसे कि ये क्लीन एंड क्लियर का इजीली मिल जाता है, या फिर आप एक्ने के लिए एक्नी वॉश भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। ये आपको 130-150 तक की रेंज में मिल जाएगा कहीं से भी, और वो आपको 300, 350, 400 तक की रेंज में भी मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से। ठीक है जी, एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल करना है। उसके फेस वॉश यूज़ करने के बाद अगर अभी आपका फेस वेट हो, 80% ड्राई हो चुका हो, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एलोवेरा जेल एज ए सनस्क्रीन लगा लेना है अपने फेस के ऊपर। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाए उसके ऊपर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद आपने एक DIY बना के रख लेना है। जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं ना, ग्रीन टी होती है, उसकी पत्तियाँ आपने बॉयल कर लेनी है। उसके अंदर थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ भी डाल लेनी है, और आपने पुदीना भी डाल लेना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपने कितना डालना है कितना नहीं। एक गिलास इतना बना लें जो आपका 5-6 दिन चल जाएगा। उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी सी हाथ में जितनी आपकी आए थोड़ी थोड़ी डाल लीजिएगा। ठीक है, दिन में आपने 10-15 दफ़ा आपने स्प्रे करना है। आपके पिंपल्स भी ख़त्म होंगे, आपकी रेडिशनेस भी ख़त्म होगी, आपका स्किन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जिनकी स्किन पे पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन स्किन है, या फिर इस तरह वाली प्रॉब्लमेटिक स्किन है, मलाजमा है, कुछ भी है ना, आपने स्किन को दिन में 3 दफ़ा वॉश करना है। एक तो आपने सुबह वॉश कर लिया, फिर आपने क्या करना है, 2-2:30 बजे फिर वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने 5-6 बजे फिर करना है, एक आपने फिर रात को करना है। जितना वॉश करेंगी अपनी स्किन को, रूटीन यही रखनी है। आपने फेस वॉश इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने ये जेल लगा लेना है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख लें आप DIY वो बना के, या फिर आप वैसे ही बाहर रख लें तो आप उसको स्प्रे करते रहें। ठीक है, फिर आ गई जी रात को। रात को आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्लिनजिंग मिल्क कभी भी यूज़ नहीं करना। ऑयली स्किन वालों ने, पिंपल्स वाली स्किन वालों ने, मलाजमा, छाइयाँ, प्रॉब्लमेटिक स्किन जिनकी भी है, कम्बिनेशन स्किन, उन्होंने कभी भी क्लिनजिंग मिल्क इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्लिनजिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, या तो आप इसको दूध में मिक्स कर लो या रोज़ वाटर में मिक्स कर लो। आपने टोनर में इस्तेमाल नहीं करना है इसको, टोनर आप लोगों के लिए नहीं है। जो लोग ये समझते हैं, ये मिथ है कि टोनर हम लगाते हैं तो हमारा एक्सेस ऑयल नहीं आता, वो रबिंग अल्कोहल उसके अंदर होती है। आप जाके ज़रा यूट्यूब पे सर्च करो, और मैंने वीडियो भी बनाई है कौन कौन सी चीज़ें आपने फेस पे यूज़ नहीं करनी। उसमें एक टोनर भी आता है जिसमें अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। पिंपल्स, मलाजमा, वाइट हेड, ब्लैक हेड, और ये प्रॉब्लम्स बाद में शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, पिंपल्स वाली स्किन पे आपने हल्के हाथों से इसको, बेशक इसके अंदर आप दूध डाल लो या गुलाब का अर्क डाल लो, जो आपके पास हो, आपने थोड़ा सा बनाना है, फेस पे लगा लेना है। उसके बाद इसका 4-5 मिनट मसाज देना है, फिर आपने इसको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट, फिर आपने 4-5 मिनट मसाज दे देना और उतार देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई सा भी आपने क्रीमी मास्क इस्तेमाल नहीं करना। कोई सा भी आपने मास्क फिर अपने फेस पे लगा लेना है और आपने सो जाना है। ठीक है, अच्छा, मास्क उतारने के बाद आपने फिर एलोवेरा जेल लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप एक और चीज़ भी है, आप फेशियल फोम भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं अब आपको वीकली रूटीन बताने लगी हूँ। वीकली रूटीन में आपने 3 दफ़ा फेशियल फोम के साथ अच्छी तरह डीप क्लिनजिंग करनी है अपनी। पहले आपने क्लिनजिंग करनी है किसी भी पाउडर वाले क्लिनज़र के साथ, उसके बाद आप फेशियल फोम के साथ अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लो। या फिर आप ये डबल एक्शन ले लो, ट्रिपल एक्शन ले लो। इन तीनों में से आप, ये तो आपने लेना है पाउडर वाला क्लिनज़र, या पाउडर वाला क्लिनज़र नहीं मिलता तो आम क्लिनज़र आपने ले लेना है, ब्राइटनिंग क्लिनज़र ले लो, या फिर कोई सा भी क्लिनज़र ले लो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने बिल्कुल भी मिल्की क्लिनज़र यूज़ नहीं करना। मिल्की क्लिनज़र जिनके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ओपन पोर्स का मसला है, पिंपल्स का मसला है, ऑयली स्किन है, उनके लिए ये मिल्की क्लिनज़र नहीं बना। सिंपल क्लिनज़र लेना है, कोशिश कीजिएगा कि आप एवलाइन का ले लो। 3-in-1 इनका मेकअप रिमूवर भी होता है, क्लिनज़र भी, वो मैंने पहले आपको दिखाया था, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है जी, डबल एक्शन ले लो, या फिर आप एवलाइन का वो वाला क्लिनज़र ले लो, या फिर आप फेशियल फोम ले लो, जो आपको सूट करता है आप क्लिनजिंग के साथ ये यूज़ कर लो। और साथ आपने क्या करना है,
आपने मास्क अप्लाई करना है, जो भी आपको अवेलेबल हो मास्क। क्रीमी मास्क ना हो फिर कोई सा भी आप ले सकते हो, आप मिंट में भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्यू का हो, किसी भी कंपनी का हो। मिंट में आप ले सकते हो मास्क या आप मड मास्क ले सकते हो जो आप घर में बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी वीकली रूटीन डन हो गई। अच्छा जी, अब आप अपने 10 दिन के बाद क्या करना है, आपने अपनी स्किन को ब्लीच करना है अगर आप चाह रहे हो। वैसे मैं कहती हूँ कि आप अपनी स्किन पे ब्लीच ना ही लगाओ तो अच्छा है, आप पॉलर से जाके स्किन पॉलिश करवाओ। अगर बहुत ही मसला है, आप पॉलर नहीं जा सकते हो, तो आप 15 से 20 दिन का वक्फा दीजिएगा अपनी स्किन पे ब्लीच करने के लिए। और ब्लीच आपने इस तरह से करनी है, वैसे तो हम लोग इक्वल क्वांटिटी मतलब हाथों पैरों के लिए लेते हैं, लेकिन स्किन के लिए हम लोग जो पाउडर होता है वो हाफ़ लेते हैं। मतलब 1 चम्मच अगर आप डेवलपर ले रहे हो तो 1/4 आप पाउडर का लोगे। लेकिन आपने इसका क्या करना है, आपने 2 चम्मच ब्लीच के लेने, 2 चम्मच सॉरी आपने डेवलपर के लेने हैं, तो आधे से भी कम चम्मच आपने इसके पाउडर के लेना है। और इसके अंदर आपने सूथिंग भी मिलाना है और इसके अंदर आपने मास्क भी मिलाना है। मास्क ना हो तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी जैसे मड मास्क होता है ना, वो मिला देना है, फिर आपने करनी है। और पिंपल्स के ऊपर आपने मड मास्क लगा देना है, जहाँ जहाँ पिंपल हो वहाँ आपने अच्छी तरह से मड मास्क लगा के फिर आपने ब्लीच करनी है। ठीक है, फिर वही फॉलो करना है, आपने डीप क्लिनजिंग करनी है, चाहे डबल एक्शन से करो, चाहे आप किसी क्लिनजिंग मिल्क से करो, फेशियल फोम से करो, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आपने मास्क अप्लाई कर लेना है। और आपने एक ख्याल करना है, आपने ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपने ये ज़रूर करना है, क्लिनजिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, ये आपकी हो गई जनाब 10 दिन की रूटीन या 15 दिन की रूटीन, क्योंकि मैं कहूँगी 15-20 दिन में आप ब्लीच करें। और जो डीप क्लिनजिंग वाला मेथड है वो आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हो, 2 दफ़ा कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर हो गया जी फेशियल वाला, ये देख लें, ये उसका फेशियल है VLCC का, जो इजीली आपको 2000-2500 में मिल जाता है। 5 फेशियल्स होते हैं, स्टेप्स भी लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 लिखे हुए होते हैं। इसी की ही ब्लीच मिलती है, अगर आप वो कर लो तो उसके अंदर एक प्री पाउडर भी आता है, पोस्ट भी आती है क्रीम, और अंदर पाउडर और डेवलपर भी होता है, तो वो आप वही कर लो, वो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आप ये फेशियल स्टेप्स फॉलो कर लो 1 2 3 4 करके। और आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जहाँ पर पिंपल्स हों वहाँ स्किन पॉलिश ब्लीच क्रीम नहीं लगनी चाहिए, वहाँ पर प्रेशर आपका नहीं आना चाहिए हाथों का, और बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से आपने रखना है। और स्पंज आपने किसी का यूज़ नहीं करना, ख्याल करना है दानों को बिल्कुल नहीं तोड़ना, वरना और ज़्यादा दाने होना शुरू हो जाते हैं और स्किन ख़राब हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आपने क्या क्या यूज़ नहीं करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो आपने सोप यूज़ नहीं करना, आपने कोई भी एक्नी वॉश यूज़ करना है या फोमिंग वॉश यूज़ करना है। और आपने फेशियल मास्क जो है क्लिनजिंग मतलब कि क्रीमी मास्क आपने किसी भी सूरत किसी भी कंपनी का यूज़ नहीं करना। ठीक है, मिंट वाला आप कर सकते हो, ये ठीक है। और उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये गिर गया था। आपने कोई भी ऑयल आपने अपने फेस को टच नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं लगाना। दूसरा ये आपने टोनर नहीं लगाना, इसके अंदर अल्कोहल होता है, रबिंग अल्कोहल होता है, आपने ये अपनी स्किन पे नहीं लगाना। बहुत कम होता है, ये अल्कोहल फ्री होते हैं, लेकिन अक्सर में होता है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, एक और आपने ये ख्याल रखना है, आपने ना एक कौली बना लेनी है, उसके अंदर आपने ना मुल्तानी मिट्टी भिगो के रख देनी है पानी में या गुलाब के अर्क में, और आपने दिन में ठंडी ठंडी अपने फेस पे लगानी है, जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आपने क्या करना है, DIY अगर आप बनाना चाहते हो तो ये देख लो, ये चावल है और ये मसूर की दाल है और ये बेसन है। मैंने इसको मसूर की दाल को और चावलों को अच्छी तरह ये देखो ग्राइंड करके रख लिया। इसके अंदर आप बेसन मिला लो, चाहे अगर आपको ये है ये ज़रा आपकी स्किन को ना साफ़ कर देती है। ठीक है, अगर आपके बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हैं फिर तो आपको ना लगाइएगा, ये ना हो कि आपसे सही ग्राइंड ना हो और आप अपनी स्किन को छील लो। फिर आपने सिर्फ बेसन ले लेना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, ड्राई मिल्क मिला के रख लेना है और आटा मिला के ना एक बाउल बड़ा सारा बना के रख लेना है और उससे आपने फेस वॉश करना है। अगर आपको फेस वॉश नहीं मिलता ना तो आप ये यूज़ करो। और अगर आपका कोई क्लिनज़र, जैसे कि आप गांव में रहते हो, कहीं ऐसी जगह रहते हो आपको कोई अच्छा क्लिनज़र नहीं मिल रहा, मिल्की मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, तो आपने बेसन, दूध और आटे को मिला के तीनों को बराबर क्वांटिटी में, और आपने इसी के अंदर मलाई डाल के दूध की या फिर दूध मिला के आपने इसकी क्लिनजिंग कर लेनी है। ठीक है, और एलोवेरा जेल तो आपको पता
है, घर में भी उगा हुआ होता है, ये आपने लगा लेना है। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, इससे आपकी स्किन भी ब्राइट होगी, वाइट होगी, पिंपल्स भी ख़त्म होंगे, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना, दोबारा बता देती हूँ आपने किस तरह फेस वॉश बनाना है अपना। आपने बेसन लेना है, ड्राई मिल्क लेना है और आपने आटा लेना है, तीनों चीज़ों को मिला के रख लें और इससे आप फेस वॉश किया करें। सुबह के टाइम रगड़ना नहीं है, लगा लेना है, उसके बाद हल्के हाथों से उतार देना है। ठीक हो गया, ये आपने ज़रूर करना है। और एलोवेरा जेल आपने बार बार लगाना है, और वो पुदीने वाला और गुलाब के अर्क, वो जो गुलाब की पत्तियाँ हैं वो DIY बना लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है ग्रीन टी मिला के। तो उससे आपकी ना आहिस्ता आहिस्ता जो पिगमेंटेशन होगी ना, ब्राउन तिल होंगे, ब्राउन निशान होंगे या दानों के निशान होंगे या दाने होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और स्किन आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक आपको एक मज़े की बात बताऊं जो बहुत इफ़ेक्ट करती है, जो आटा खाने वाला आटा होता है, आप इसको हल्की हल्की सी ना लेई बना लें, अपने फेस पे लगा लें ठंडा करके। दूध में बना लें या पानी में बना लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यकीन करें, आप 10 दिन लगाओगे ना, आप मुझे दुआएं दोगे, इससे भी बहुत जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होती है, निशान ख़त्म होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये ऑयली स्किन क्यों हो जाती है, पिंपल्स क्यों आ जाते हैं, एक्सेस ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से आप स्किन की ठीक केयर नहीं करते हो, क्रीमें लगा लेते हो, चीज़ें लगा लेते हो ऊपर, और बैक्टीरिया होते हैं स्किन पे, वो अंदर चले जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं और वाइट हेड ब्लैक हेड का प्रॉब्लम भी साथ शुरू हो जाता है, डेड स्किन जमा हो जाती है अंदर। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी बात करेंगे डिटेल से। तो असल में ना आपने करना क्या होता है, बार बार फेस को वॉश करना है और बार बार इसका ख्याल करना है कि फेस के ऊपर कोई गंदी चीज़ ना लगी हुई हो, फेस के ऊपर ग्रीसी चीज़ ना लगाएं, कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जिससे आपकी स्किन में और बाहर उसमें कोई गैप आए और दरमियान में वो चीज़ आए। एलोवेरा जेल सिंपल आप लगा सकते हो, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, और आप दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ अच्छा लग जाए तो मुझे पढ़ के कुछ बख्श दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।